ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज हम लोग जैसे पहले पढ़ चुके हैं ना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहानी क्या होती है ना। अगर कहीं पे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब लिखा हुआ है तो इसे कह देते हैं कि जीपी में है ना। तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि ये ऐसे लिख दिया और बोल दिया कि ये जीपी में है ना। ज्योमेट्रिक जैसे प्रोग्रेशन में इसके पहले हम लोग देखे हुए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। उसमें क्या होता है कि डिफरेंस लेना होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या लेना होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो है ना रेशियो लेकर के चेक करना होता है ना। ये ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कभी भी रेशियो लेकर के चेक करना होगा। यानी हम कहीं से भी कोई भी एक टर्म उठाएंगे, जैसे हमने क्या किया, एक टर्म उठा लिया 2, हमने एक टर्म उठा लिया 2, और अब मुझे अगला टर्म लिखना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट नंबर, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले लीजिए अपने स्वेच्छानुसार, जो दिल करे दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए सिवाय जीरो के, जीरो को छोड़ करके। तो कोई भी नंबर ले लेंगे, नॉन जीरो नंबर, जैसे मान लिया मैंने 4 ले लिया, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया करें तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 32, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 30 चौके 120, 4 दूना 8, 128। यानी ये जो बनेगा सीक्वेंस, ये हमारा क्या बनेगा, जीपी में होगा। जीपी को, इसी बात को कहने का तरीका मैं बदल देता हूँ। तरीका ये है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि एक काम करो सर, 8/2 ले लो, या फिर 32/8 ले लो, या फिर 128/32 ले लो। ये जो भी हम देखेंगे ना रेशियो लेकर के, यानी बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला, बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, सॉरी टर्म माइनस में रेशियो लेंगे है ना। तो हम देखेंगे कि ये ऑलवेज एक कांस्टेंट नंबर को फॉलो कर रहा है। दैट कांस्टेंट नंबर इज नोन एज कॉमन रेशियो। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। जैसा कि एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस। एपी में क्या था, कॉमन डिफरेंस, यानी वो डिफरेंस जो कॉमन हो। हर टर्म को देखेंगे, अगले टर्म माइनस पिछला टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस जस्ट उसका प्रीवियस टर्म जो होगा, उसका डिफरेंस देखेंगे। जो भी हमारा नंबर निकल करके आएगा वो नंबर हमेशा ही सब में बराबर मिलेगा, इसलिए सब में कॉमन मिल रहा है और डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। वो एपी में होता था। यहाँ रेशियो लेंगे, रेशियो अगर सब में बराबर मिलेगा तो क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो। अब बात आती है कि अगर मैं कॉमन रेशियो को आर से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो सर क्या आर पॉजिटिव हो सकता है, आर नेगेटिव हो सकता है, आर जीरो हो सकता है, आर इमेजिनरी हो सकता है। ये सब कुछ स्पेशल केसेस है जहाँ पे अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। आर पॉजिटिव बेशक हो सकता है, आर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आर किसी जिंदगी में जीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। आर कभी किसी जिंदगी में, कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है लेकिन कॉमन रेशियो कभी जीरो नहीं होगा।